हम बहुत सी कहानियाँ पढ़ते हैं। बहुत सी कहानियाँ, बहुत से पात्र कई बार हमारे दिल को छू जाते हैं, हमारे दिमाग को झकझोर देते हैं। काली की कलंक सौरभ चौधरी के द्वारा रचित, लिखित ये एक कहानी है जो मैंने पढ़ी, सोशल मीडिया पर ही मैंने पढ़ी। ये कहानी मतलब दिल को, दिमाग को, समाज को झकझोर देने वाली कहानी है। आप इसे पढ़ें, सुनें, और अगर आपको दिल ना झकझोर जाए, अगर आपके दिमाग में इसकी छवि ना बन जाए तो कहना। ये कहानी मन, समाज, दिमाग को एकदम सुन्न करने वाली कहानी है। सुनते हैं इस कहानी को और फिर आप अपना जवाब दें हमें कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी के मुख्य पात्रों के नाम हैं। पिता का नाम है राजीव, माँ रक्षा, बेटी एक दिव्यांग बेटी है, अनोखी नाम है उसका, और छोटी बेटी है परी। दादी सास का नाम है शिक्षा देवी। तो चलिए सुनिए इस कहानी को। बड़े ऑपरेशन से रक्षा ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। जब दूसरी बेटी का जन्म हुआ तो माँ के चेहरे पर खुशी कम और चिंता ज़्यादा दिखी, क्योंकि सास ने अब की बार एक बेटे के लिए उम्मीद बांध रखी थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब कोई और बच्चा पैदा मत करना, माँ की जान को खतरा हो सकता है। अस्पताल के जिस कमरे में सब ठहरे थे वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। सास कहने लगी, लो एक और आ गई। मेरी बेटी की कमाई खाने वाली पहले ही वो अपंग कम थी क्या? न जाने कितना दहेज देना पड़ेगा। इतनी महंगाई में कैसे पालेगा दो दो बेटियों को? हमारे तो कर्म ही फूट गए। अभी पिछले साल ही एक अपंग बेटी पैदा हुई थी। मैंने तो इस बार मन्नत मांग रखी थी कि बेटा पैदा हो। बहू को दवाई भी दिलाई थी, पर सब बेकार। भगवान भी नहीं सुनता, घोर कलयुग है। बेटे ने माँ को समझाया, अब शांत हो जाओ, क्यों इतना बोलकर मेरी परेशानी बढ़ा रही हो? लो मिठाई खाओ और सबको बांटो। फिर बेटी को घर ले आए, उसका नाम परी रखा। धीरे धीरे बेटियां बड़ी हो रही थी। रक्षा उन्हें बेमन से पाल रही थी। उसका बेटियों से लगाव ना होने के कारण समाज में बेटियों के प्रति हो रहे दुराचार, दुष्कर्म और दहेज था। 3 वर्ष बीत गए। छोटी बेटी बड़ी सुंदर थी, साफ रंग और खिलता चमकता चेहरा। उसे बार बार देखने का मन होता। माँ बेटियों के चेहरे पर रोटी सेकने के बाद तवे की कालिख लगाती। माँ बेटियों के चेहरे पर रोटी सेकने के बाद तवे की कालिख लगाती, ताकि उनका सुंदर चेहरा ना दिखे। चेहरे पर कालिख लगाने की एक वजह समाज में बच्चों के साथ हो रहे दरिंदगी भी थी। वह उनके बाल नहीं संवारती। बेटियों का मन कभी माँ को देखकर मेहंदी लगाने, नेल पॉलिश लगाने का करता तो माँ उन्हें डांट देती, और माँ के मन में परी के स्कूल जाने की चिंता सताने लगी। अनोखी को दिव्यांग होने के कारण स्कूल नहीं भेजना था। फिर परी को स्कूल भेजने का दिन आ गया। रक्षा उसे साधारण कपड़े पहनाकर पिता के साथ स्कूल में प्रवेश दिलाने को ले गई। परी का स्कूल में दाखिला हो गया। स्कूल घर से 4-5 किलोमीटर था, इसलिए एक गाड़ी लगवा ली। माँ परी के चेहरे पर कालिक लगाकर बिना बाल सवारे मैले से कपड़ों से स्कूल भेजती। वो स्कूल में कह आई थी कि कोई उसकी बेटी की वेशभूषा को ना टोके। बच्ची के स्कूल से आने में जरा सी देरी हो जाती तो वह स्कूल में फ़ोन कर देती। गाड़ी वाले से तरह तरह के सवाल पूछती कि आखिर देर क्यों हुई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर वो काला दिन आया जब परी के बाहर जा ही खेल रही थी, पर शाम तक घर नहीं लौटी। सबकी चिंता बढ़ने लगी। पड़ोस में पूछा तो कुछ पता न चल सका। रात हो चली थी, पर परी की कुछ खबर न थी। पूरी रात परी के लौट कर आने की उम्मीद में कटी। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। सुबह होते ही सब बेटी की तलाश में निकल पड़े। जब पूरी छानबीन पूछताछ करने के बाद कुछ हाथ न लगा, तब शाम को पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। अखबार में भी बच्ची का हुलिया बताकर खोने की खबर छपवा दी। अगले दिन शाम को एक पार्क में बिना कपड़ों के खून में लथपथ एक बच्ची के पड़े होने की खबर मिली। सब सूचना पाकर पार्क की ओर दौड़ पड़े। वो परी ही थी। बच्ची की हालत देखी ना जाती थी। वो बहुत धीरे धीरे सांसें ले रही थी, आंखें भी भारीपन के साथ खोल रही थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर भी उसे देखकर घबरा गए। जो भी देखता बस उफ ही कहता। डॉक्टरों ने जब परीक्षण किया तो पाया कि उसके साथ दर्दगी हुई है। उसे नोचा गया है। किसी हैवान जो इंसान ही था ने उस 3.5 साल की बच्ची को अपनी हवस मिटाने के मौत के मुंह तक धकेल दिया। उस मासूम को दर्द तो हो रहा था,
पर उसे ये नहीं पता था कि दर्द शरीर के कौन से हिस्से में हो रहा है। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। अस्पताल में 10 दिन आईसीयू में बीत गए, पर हालत में सुधार न था। बाहर समाज उसके गुनहगार को पकड़ने के लिए प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस को आखिर उस हैवान के पकड़ने में सफलता मिल ही गई। उसे कोर्ट ले जाया गया, जहां उसे कुछ दिनों के बाद जुर्माने के साथ कुछ वर्षों की सज़ा सुना दी गई। पर क्या ये सज़ा वास्तव में पर्याप्त थी? क्या न्याय उचित था? हमारा कानून कागजों पर तो बहुत सख्त एवं न्यायशील दिखता है, पर असल ज़िंदगी में दोषी से बच निकलते हैं। यह सज़ा बहुत कम है। एक बात जो मन को विचलित करती है, आत्मा को झकझोरती है कि क्या माँ का कालिख लगाना उस मासूम बेटी को बचा पाया? माँ को इस बात की खबर न थी कि दरिंदे कालिख लगा चेहरा नहीं देखते, वो तो बस जिस्म देखते हैं। उन्हें एक शरीर चाहिए अपनी हवस मिटाने के लिए। 1.5 महीना बीत चुका था, अब परी ठीक हो चुकी थी। पर क्या उसका जीवन सामान्य रह पाएगा? क्या समाज उसे सम्मान की दृष्टि से देखेगा? आगे चलकर उसकी शादी साधारण तरीके से हो पाएगी? वास्तव में जो समाज हमारी बेटियों को सुरक्षा ना दे सके, जो शिक्षा को सभ्य विवेकशील न बना सके, उस पर कालिख पोत देनी चाहिए। ये कहानी थी सौरभ चौधरी द्वारा रचित कालिख एक कलंक की। आज तक मुझे वर्ष हो गए, कई साल पहले मैंने ये कहानी पढ़ी, और आज तक कहीं ना कहीं इस कहानी की छवि मेरे दिमाग में घूमती है, मैं झकझोरती है। हमारे अंदर नैतिकता का अभाव है। यही कारण है कि समाज सिर्फ हफ्सी हो रहा है, सिर्फ लालच दिखाई देता है। धन, लालच, लोभ, हवस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रिश्ते नाते, बूढ़े जवान, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। ये लेखक को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, इतनी बात कही, इतनी बड़ी बात कही, जो समाज में एक बदलाव, एक सोच को बदलाव ला सकती है। धन्यवाद। ऐसे कोटि कोटि लेखक को कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे इस तरह के मुद्दे उठाए जा सके कि हमारे समाज में कुछ तो नैतिकता आए, कुछ तो सोच बदले। जो बुरे लोग हैं, गलत लोग, उनकी कुछ तो सोच बदले, कुछ तो समाज परिवर्तित हो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।